अस्थायी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का असर 2 ही दिन में शहर में दिखने लगा है। भले ही नगर निगम की ओर से स्थायी कर्मचारियों को विभिन्न वार्डों में तैनात कर दिया गया हो, लेकिन कई ऐसे वार्ड हैं जहां हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सफाई नहीं होने के कारण शहर में कई स्थानों पर जगह जगह कचरे के ढेर नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा हाल तो बेकार दरगाह और उसके आसपास के हैं, जहां पर बारिश होने के कारण नालियां ओवरफ्लो हो गई है और नालियों का गंदा पानी सड़क पर आ गया है। वहीं कचरा भी बह रहा है। इससे क्षेत्र के लोगों के साथ साथ देश के कोने कोने से आने वाले जायरीन को परेशानी झेलनी पड़ रही है। इन वार्डों के पार्षद और जनप्रतिनिधियों ने नगर निगम से मांग करी है कि अस्थायी कर्मचारियों की हड़ताल जल्द से जल्द समाप्त की जाए। वहीं वार्ड 54 के पार्षद सुनील धानका ने कहा कि नगर निगम की ओर से उनके वार्ड में स्थायी 13 कर्मचारियों को लगाया गया, लेकिन इसके बावजूद केवल 11 स्थायी सफाई कर्मचारी ही सफाई का काम करने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस तरह से शहर का क्या हाल होगा। सभी लोगों ने कहा कि जब स्मार्ट सिटी में अस्थायी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल हर महीने हो रही है और निगम इसमें कोई ठोस और प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो फिर अजमेर स्मार्ट सिटी के लोगों को इसी तरह के दिन देखने पड़ेंगे। दरगाह क्षेत्र में बहुत बुरा हाल है। जगह जगह नालियां बंद पड़ी हैं, रोड गंदा पानी बह रहा है, जारी इतना परेशान है, बहुत लिमिट से ज्यादा, हद से ज्यादा बुरा हाल है। बारिश आने से और नालियां बंद हो गई और गंदगी फैल गई। जगह जगह गंदगी ढेर पड़ा है, जाओ तो आप जाके देख लो। बहुत बुरे त्रिपोले गए, ढाई का झोपड़ा, केला बावड़ी, गन्नेश्वर महादेव मंदिर वाला रोड, बहुत बुरा हाल है। मांग करते हैं कि अब मेरा वार्ड तो जो है परमानेंट है, लेकिन वहाँ से आधे कर्मचारी हटा के दूसरे वार्ड में लगा दिए गए हैं। मेरे वार्ड की भी स्थिति बहुत गंभीर है। और जो मेन रोड है ढाई में झोपड़ा वगैरह, दरगाह का मेन निजाम गेट, त्रिपोले गेट, कमानी गेट, ये एक अच्छा वार्ड है, लेकिन यहाँ स्थिति बहुत हालत से बेहतर है। जबकि मैंने कई बार मांग करी है कि जो शहर में 2 बारियों 3-4 बारियों में सफाई कर्मचारी आते हैं वो आने चाहिए। जैसे अपने आगरा के सब्जी मंडी है, स्टेशन वगैरह, लेकिन मेरे वहाँ से 2 ही टाइम आते हैं, सुबह वाली बारी और 3 बजे से 5 बजे। वहाँ 24 घंटे जरूरत है कर्मचारी, सफाई कर्मचारी। पिछले 6 माह में 3 से चौथी बार ये हड़ताल हुई है। ये हड़ताल क्यों की जा रही है? बार बार हमारे विधानसभा के अध्यक्ष माननीय देवनानी जी ने इसमें हस्तक्षेप किया, नगर निगम को पाबंद भी किया कि आप इस पे संज्ञान लीजिए, लेकिन अपन देखते हैं कि नेक्स्ट मंथ में वही समस्या खड़ी हो जाती है और वापस से ये अस्थायी जो कर्मचारी सफाई के, जिनकी मांग भी देखा जाए तो जायज़ है, क्योंकि एक रूप से मतलब 7,000 में अपना जीवन यापन करना बहुत ही मतलब मुश्किल होता है। आज आप देख सकते हैं कि 7200 रुपये के अंदर उनको अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है, वो भी उनके हड़तालों के कारण ये 7200 रुपये है। इससे पहले और भी कम थी, इनकी जो मानदेय था और भी कम था। इनकी मांग थी कि जो नया टेंडर हो उसके अंदर 500 रुपये पर डे के हिसाब से जो भी ठेकेदार ठेका लेवे वो 500 रुपये पर डे के हिसाब से कर्मचारियों को पैसा देवे। वो ठेका नहीं होते हुए इन्होंने अस्थायी कर्मचारियों ने वापस से ये मांग को, ये हड़ताल को किया है, और जिसके कारण अजमेर शहर ही क्या तमाम, मैं कहना चाहूँगा मेरा वार्ड ही नहीं, तमाम वार्ड जहाँ पे गंदगी का आलम है। जैसा कि मैं आपको बताऊंगा कि नगर निगम अजमेर ने आज सभी वार्डों में स्थायी कर्मचारियों की व्यवस्था भी की है, लेकिन मेरे वार्ड के अंदर आज की तारीख में, आज जो सुबह कर्मचारी आए थे, परमानेंट कर्मचारी आए थे, अस्थायी कर्मचारियों की हड़ताल है। टोटल 13 कर्मचारी बताए थे, लेकिन उसमें से भी मेरे वार्ड के अंदर 11 कर्मचारी पहुंचे। देखिए स्थिति तो विकट ही है, क्योंकि कच्चे कर्मचारियों की हड़ताल से एक तो जो कचरा है वो बहुत ज़्यादा वार्डों में फैला हुआ है, फिर दूसरा आप देख ही रहे हैं कि लगातार जो आंधी, ओलावृष्टि, बारिश हो रही है, उससे भी शहर में काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। तो मेरा तो ये मानना है कि यदि कोई जायज़ मांग है इन कर्मचारियों की, तो नगर निगम को इस ओर बहुत गंभीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इतने कम वेतन में यदि कर्मचारी काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि इनका रोजी रोजगार और घर खर्चा कैसे चलेगा। यदि 500 रुपये वेतन की मांग अगर इनकी है तो मुझे लगता है जायज़ मांग है और कर देनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान में कई ऐसे महानगर हैं जहाँ पर वेतन दिया जा रहा है। यदि कुछ शहरों में लागू है तो इसे अजमेर में भी लागू कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो कर्मचारी हैं ये बहुत मेहनत करके अपना घर चलाते हैं और 2 टाइम सफाई करते हैं, और इनका जो रोजी रोजगार है वो चलता है। और सफाई की जहाँ तक बात है, ये हड़ताल यदि लंबी चली तो मैं समझता हूँ कि शहर में बहुत फ़र्क पड़ेगा, गंदगी फैलेगी
और जो बीमारियां हैं वो उत्पन्न होंगी। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।